नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल जंतर मंतर में जो हुआ है वो नरेंद्र मोदी की सरकार को बहुत भारी पड़ेगा, बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। जब जामिया में हमला हुआ उसको मुसलमान बना दिया गया, जब जेएनयू में हमला हुआ उसको एंटी नेशनल बना लिया गया, लेकिन कल हिंदुस्तान खड़ा था पूरा का पूरा। हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, युवा छात्र थे, जिनके ऊपर कल लाठियां चली हैं और बर्बर लाठियां चली हैं। लड़कियों तक को पीटा गया है। 16-17 साल की हाई स्कूल फर्स्ट ईयर की बच्चियां जो वहां पर गई थी उनको पीटा गया है। शॉक थी वो लड़कियां, उनके समझ में नहीं आ रहा था कि हमारी ही पुलिस हमारे ऊपर ऐसे हमला कैसे कर सकती है। ये आतंकवादी नहीं थे, ये कोई पाकिस्तान से नहीं आए थे। हालांकि जो गोदी मीडिया चैनल्स हैं उनको पाकिस्तान एंगल भी मिल गया है। कल जो हमारे घर की बच्चियां, हमारे घर के लड़के, हमारे बच्चे जंतर मंतर पर लाठियां खा रहे थे, जो अपनी ही संसद तक जाना चाहते थे, जो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, जो शिक्षा व्यवस्था के बर्बाद होने पर नाराज थे, उनमें पाकिस्तानी एंगल ढूंढ रहे हैं हमारे गोदी मीडिया के लोग। शर्म करना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए इस शर्म से। तुम्हारी हरकतों की वजह से ही बेचारा जो रिपोर्टर वहां पर जाता है वो गालियां सुनता है और उसको भगाया जाता है। जी, गोदी मीडिया के लोगों को वहां से भगाया गया, लेकिन अल्टरनेटिव मीडिया के लोग थे, एक एक सेकंड को कवर किया गया। और हालत यह है कि पॉलिटिक्स के जो एडिटर इन चीफ हैं और हमारे भाई हैं नीरज झा, उन नीरज झा को भी गिरफ्तार करके पुलिस ले गई और शाम तक, रात तक उनको अंदर रखा गया। रात को जाकर यह खबर आई कि उनको रिहा किया गया है। यह हालत है इस देश की, ये हालत है इस देश की सत्ता की, और ये हालत है प्रधानमंत्री की, जो जरा सा हंगामा सुनते ही संसद से बाहर निकल गए और उसके बाद खबर चली प्रधानमंत्री को सुरक्षित निकाला गया। क्या संसद के अंदर आतंकवादी घुस आए थे? क्या संसद के अंदर पाकिस्तान की सेना घुस आई थी? क्या संसद के अंदर बमबारी हो रही थी कि प्रधानमंत्री को सुरक्षित निकाला गया? अरे अगर वाकई प्रधानमंत्री होते इस देश के, अगर वाकई उनके सीने में दिल होता, अगर वाकई अपनी जनता के लिए जरा सा प्यार होता, तो संसद भवन से निकलते और उन बच्चों से कहते कि बेटा क्यों नाराज हो तुम लोग, क्यों नारे लगा रहे हो, बात करो, तुम्हारी समस्याओं का समाधान मैं करूंगा। लेकिन समस्याओं का समाधान तो करना ही नहीं है। हर चीज को पुलिस से दबाना है, हर चीज को आरएएफ से दबाना है। और कल जिस तरह की लाठियां चली हैं, शर्मनाक हैं। कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि दिल्ली पुलिस कह रही है इस तरह की कोई घटना ही नहीं हुई। लेकिन मैं आपको आज के अखबार दिखाता हूं, इंडियन एक्सप्रेस। ये सबसे ऊपर आपको ये तस्वीर दिख रही होगी इंडियन एक्सप्रेस के, कि किस तरह से पुलिस लाठियां चला रही है। दूसरा अखबार दिखाता हूं, हिंदी का सबसे बड़ा अखबार दैनिक भास्कर। देखिए किस तरह से लाठियां चलने की खबरें यहां पर हैं। और अब हम अपनी खबरों के लिए गोदी मीडिया के चैनल्स पर निर्भर नहीं हैं। अब जनता गोदी मीडिया के चैनल नहीं देखती और बाकी सभी चैनलों ने इस चीज को दिखाया कि किस तरह से छात्रों के ऊपर लाठियां चल रही थी। हमने भी दिखाया और ये छात्र गवाह हैं। किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, किसी के सिर में चोट आई है। एक यूट्यूबर वहां गए थे, उनका सिर फोड़ दिया गया, सिर से खून बह रहा था और खून बहते हुए वो कह रहे थे कि आज मैंने पहली बार अपना चेहरा दिखाया और देखिए पुलिस ने मेरे साथ क्या किया है। 3-4 सीधे सीधे सवाल हैं धर्मेंद्र प्रधान के अंदर। ऐसा क्या है कि यह सरकार हटाने से डर रही है? नहीं, कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ईगो है, सिर्फ और सिर्फ घमंड है, जिसकी वजह से सरकार इस्तीफे नहीं लेना चाहती। सरकार झुकते हुए नहीं दिखना चाहती। लेकिन याद रखिए, जो सरकार अपने जनता के सामने नहीं झुकती है वो सरकार अंत में टूट जाती है। यह घमंड बहुत भारी पड़ता है, अच्छी अच्छी सत्ताएं चली जाती हैं। और इसका एक एग्जांपल देता हूं। कल अगर आपको लगता है कि केवल जंतर मंतर में विरोध हुआ तो आपको गलत लगता है। कल पूरे देश में विरोध शुरू हो गया। मैं आपको विजुअल्स दिखा रहा हूं, गौर से देखिए। हैदराबाद में, जबलपुर में, गोवा में, मुंबई में, पटना में, भागलपुर में, प्रयागराज में, बेंगलुरु में, नागपुर में और कोलकाता में छात्रों, युवाओं ने जबरदस्त जुलूस निकाले हैं, जबरदस्त प्रतिरोध किया है। पूरा देश इस मुद्दे पर एक साथ खड़ा हो गया है। शबाना आजमी एक इंटरव्यू दे रही थी, उसमें बोली कि मैं सीजेपी के साथ या किसी और के साथ नहीं हूं, मैं अपने साथ हूं। वी वांटेड टू रिमूव धर्मेंद्र प्रधान। तो स्मिता प्रकाश ये सवाल पूछ रही हैं कि ये वी कौन है, क्या कोई पार्टी है वी? तो स्मिता प्रकाश जी को मैंने वहां भी जवाब दिया और यहां भी अगर मेरी आवाज पहुंचा दीजिएगा उन तक, कि वी का मतलब होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारे संविधान की जहां से शुरुआत होती है,
हम भारत के लोग, भारत की जनता, जिसको स्मिता प्रकाश भूल गई हैं क्योंकि उनके लिए शायद वी का मतलब सत्ता और सत्ता के आसपास घूमने वाले लोग रह गए हैं। बड़ी बड़ी सरकारें ऐसे तूफान और ऐसी आंधी में बह जाती हैं और ये इतिहास गवाह है। आप सोच के देखिए, एक वीडियो आया है जिसमें बच्चे भाग रहे हैं, एक पुलिस वाला पैर लगाता है, बच्चा गिर जाता है और उसके बाद उसको लाठी से मारा जाता है। एक वीडियो आया है जिसमें मां और बेटी हैं और उनके ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है। एक वीडियो आया है जिसमें बच्चे बैठ गए हैं, चुपचाप हाथ जोड़कर बैठ गए हैं और उसके बाद पुलिस और आरएएफ ने उनकी पिटाई की और भागने पर मजबूर किया। ऐसे सैकड़ों वीडियो तैर रहे हैं, चाहे वो अभिनव पांडे हो या बाकी सारे लोग जो वहां पर थे, जिन लोगों ने रिपोर्टिंग की है, बहादुर लड़के और लड़कियां, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ सारा खेल खोल कर रख दिया है कि कल किस तरह से सरकार के पास इन बच्चों के लिए सिर्फ दमन था, सिर्फ लाठियां थी, सिर्फ गालियां थी, गालियां दी गई हैं, कपड़े फाड़े गए हैं। मैं सलाम करता हूं माननीय डिंपल यादव जी को, जो वहां पर थी, बच्चों के साथ थी। कभी देखा गया किसी बच्चे के सर पर हाथ फेर रही हैं, कभी किसी बच्चे का घाव ठीक कर रही हैं। उन्होंने एक बयान दिया है और मैं बताऊं, मैंने अब तक डिंपल यादव जी को इतने गुस्से में नहीं देखा है। वो बयान मैं चाहता हूं आप सुने। अगर आपको एक मेल पुलिस ने बिटिया बता रही है, फीमेल बिटिया के कपड़े फाड़े हैं, ये है आपका नया भारत जहाँ बिटियाओं के कपड़े, इस बिटिया के भी कपड़े किसी और के कपड़े फाड़े गए हैं। हमारे साथ बहुत बच्चे मिले जिनके कपड़े फटे हैं। अपने बैचेस निकाल के आए थे, गुंडे बने हुए थे कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है। और जहां रूल होता है कि आपको टांगों पे मारना चाहिए, बच्चों की छातियों पे मारा है। ये सीधे आघात हमारी भारत माता के सीने पे इन लोगों ने किया है। आज हमारी डिमांड है कि ये प्रधान को हटाए, एजुकेशन मिनिस्टर को हटाए, सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिम्मेदारी ले, अकाउंटेबिलिटी दिखाए। और सरकार क्या कर रही थी? सरकार ने बुलाया इनके लीडर्स को, जो काकरोच जनता पार्टी के लीडर्स थे, सौरभ दास और आशुतोष रांका को बुलाया मिलने के लिए जेपी नड्डा ने, और 2 घंटे से ज्यादा इंतजार करवाया। एक आंदोलन जिसके बच्चे सड़क पर हैं, उनके नेताओं को बुलाकर 2 घंटे से ज्यादा इंतजार करवाया और फिर 10 मिनट की बातचीत की, केवल उनका मांग पत्र लिया और चलता किया। नतीजा यह हुआ कि ये लोग इस मार्च में शामिल नहीं हो पाए। और उसके बाद जेपी नड्डा बाकायदा ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि लीडर्स ने हमसे कहा था कि प्लीज मिल लीजिए। आशुतोष रांका ने उनका जवाब दिया है और फिलहाल इस पॉइंट पर बाकी सब असहमतियां एक तरफ, लेकिन इस पॉइंट पर मैं आशुतोष रांका की बात से ज्यादा सहमत जताऊंगा कि सरकार ने उनको बुलाया होगा, क्योंकि साफ खेल नजर आता है कि सरकार यह सोच रही होगी कि लीडर्स आ जाएंगे तो आंदोलन बिखर जाएगा, इनको 2-3 घंटा हम वेट कराएंगे, उतनी देर में आंदोलन बिखर जाएगा। लेकिन सरकार यह भूल गई थी कि जो बच्चे सड़क पर आए थे, जो युवा सड़क पर आए थे, जो जनता सड़क पे आई थी, बच्चों के पेरेंट्स तक जो सड़क पर आए थे, वो आपकी ऐसी चालबाजियों में फंसने वाले नहीं थे। वो सब लीडर थे, वो सब के सब लीडर थे। जब लाठी खाने के लिए कोई तैयार हो जाए ना, तो फिर उसका आप कुछ नहीं कर सकते। मनीषा पांडे न्यूज लॉन्ड्री की जानी मानी पत्रकार हैं, उनका एक वीडियो मैं देख रहा था, उसमें एक छोटी सी बच्ची है, 16-17 साल की बच्ची होगी, और वो बच्ची कहती है कि मेरी मां ने कहा कि लाठियां लगें, लाठियां पड़े तो खा लेना, डरना मत। जब जनता इस हद तक तैयार हो जाए मोदी जी, तो उसके बाद अपने सामान, अपना झोला समेटना शुरू कर दीजिए। अगर सरकार के किसी मंत्री के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जनता से जाकर बातचीत कर ले, तो अपना झोला समेटना शुरू कर लीजिए। और सुनिए, अभी तो ये छात्र हैं, बच्चे हैं, शंभू बॉर्डर पर फिर से मेला लगने लगा है, किसान आ रहे हैं। अमेरिका के साथ समझौता करके जो आप इस देश की सॉवरेनिटी को बेचने जा रहे हैं, किसानों के हितों को बेचने जा रहे हैं, कल तक हम अपने स्टूडियो में कह रहे थे, और अब किसान एक बार फिर से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। शंभू बॉर्डर पे आपने हमेशा की तरह पत्थरों के बैरिकेड लगा दिए हैं, दुनिया भर की चीजें लगा दी हैं। जैसे पिछली बार जमीन में कांटे बो दिए थे आपने, कीले लगवा दी थी, लगवा दीजिए फिर से इस बार। न तब झुके थे, न अब झुकेंगे। किसान भी आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, और इनमें से कोई देश का दुश्मन नहीं है, इनमें से सब देशभक्त हैं, ये सब हिंदुस्तानी हैं,
ये सब अपने देश से उतना ही प्यार करते हैं, बल्कि उससे ज्यादा प्यार करते हैं जितना आप करते होंगे। कल एक वीडियो आई है और वो वीडियो देखने के बाद मेरी रूह कांप गई। तिरंगा लेकर एक बच्चा जा रहा था, तिरंगा छीन कर फेंक दिया गया और पुलिस वाले के पैर के नीचे तिरंगा देखा गया। तिरंगा जो मेरे देश की शान है, तिरंगा जो मेरी आन है, मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूं, अगर तिरंगा दिख जाए तो अपने आप सर झुक जाता है। तिरंगा जो हमारे सीने में वो भाव पैदा करता है जिसको देशभक्ति कहते हैं, वो तिरंगा लेकर युवा जा रहा था और पुलिस अपने पैरों से कुचल रही थी। ये कौन सी पुलिस थी? वैसे ये सवाल बहुत सारे उठे हैं कि पुलिस कितनी थी और कितने लोग सादी वर्दियों में थे। सादी वर्दियों में लोग दिखाई दिए जिनके हाथों में रॉड थी। सादी वर्दियों में लोग दिखाई दिए जो बच्चों की पिटाई कर रहे थे। सादी वर्दियों में लोग दिखाई दिए जो पत्थर चला रहे थे। और बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे थे जिनके पास बैज नहीं था। वो पुलिस वाले थे कि नहीं थे, कोई नहीं जानता। तो क्या किसी संगठन ने जानबूझकर अपने लोगों को भेजा था आंदोलन को डिस्टर्ब करने में? यह सवाल बहुत बड़ा है। लेकिन आप देखिए, हजारों बच्चे जो सड़क पर आए थे, किसी ने कोई हिंसा नहीं की। खड़े होकर मार खाई, आंसू बहाए, पैर टूट गए, हाथ टूट गए, लेकिन किसी ने कोई बेहुरमती नहीं की। एक पत्थर नहीं चलाया किसी ने। और आपने संसद के दरवाजे बंद कर दिए। संसद के दरवाजे जब जनता के लिए बंद हो जाएं तो वो लोकतंत्र नहीं, वो फांसीवाद है। अगर उसी दरवाजे पर आकर आप और आपके मंत्री इन बच्चों से मिलते, इनको समझाते, इनसे बात करते, इनको आश्वासन देते कि तुम्हारी समस्याएं हल होंगी, तो इन बच्चों को लगता कि हमारे देश में लोकतंत्र है। हम सड़क पर आए, हम चले तो हमारा प्रधानमंत्री, हमारे मंत्री हमसे बात करने आए। लेकिन बात करने के लिए बुलाया भी गया तो अपने ड्राइंग रूम में, और 2 घंटे से ज्यादा बाहर इंतजार करवाया गया। ये अफसरशाही नहीं है तो क्या है? ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? ये फासिज्म नहीं है तो क्या है? आपको लगा लाठियों से यह आंदोलन दब गया। आपको लगा आपने लाठियां चलाई, बच्चे डर के घर में चले गए और अब दोबारा नहीं आएंगे। माफ कीजिएगा, कल भी मैंने कहा था, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आपने बैनर फाड़ दिए, आपने मंच तोड़ दिया, आपने लाठियां चला दी और थोड़ी देर बाद जंतर मंतर फिर से आबाद हो गया। छात्र लौट के आए, हजारों की संख्या में छात्र लौट के आए। मंच फिर से बन गया, लोग फिर से खड़े हो गए, भाषण फिर से शुरू हो गया और धरना भी फिर से शुरू हो गया। और याद रखिए, अब यह आपके मैनेज करने से बाहर निकल गया है। किसी एक आदमी को आप खरीद लीजिए, यह नहीं मैनेज होने वाला है। किसी को खरीद लीजिए आप नीचे से ऊपर तक, अब यह मैनेज होने वाला नहीं है, क्योंकि अब जो लोग हैं वो आम लोग हैं और आम लोगों से सरकार को बहुत डर लगता है। जो किसी पार्टी के नहीं हैं, जिनके हाथ में किसी पार्टी का झंडा नहीं है, जो किसी लीडर के कहने पर उठते और बैठते नहीं हैं, जिनको कोई डीलर डील नहीं करता है, ऐसे लोगों को याद रखिएगा खरीदा नहीं जा सकता। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 16 साल, 20 साल, 21 साल के युवा हैं। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं तो याद रखिए, भगत सिंह की उम्र भी सिर्फ 23 साल थी जब फांसी पर चढ़े। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो पागल थे। पढ़िए उनका लिखा, आपको समझ में आएगा कि अपने समय को समझने की कितनी कोशिश कर रहे थे। ये बच्चे भी उसी कोशिश में आए थे। ये वो बच्चे हैं कि जब आप सरकार में आए तो उनकी उम्र शायद 5-7 साल रही हो। नहीं जानते हैं कांग्रेस का शासन कैसा था, नहीं जानते हैं नेहरू का शासन कैसा था, नहीं जानते हैं इंदिरा का शासन कैसा था, नहीं जानते हैं मनमोहन सिंह का शासन कैसा था, लेकिन ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का शासन कैसा है। ये आपके समय में स्कूल गए हैं, ये आपके समय में कॉलेज गए हैं, इन्होंने आपके समय में देखा है पेपर को लीक होते हुए, इन्होंने आपके समय में देखा है शिक्षा को धंधे में बदलते हुए, इन्होंने आपके समय में अपना कैरियर, अपना फ्यूचर सब तबाह होते हुए देखा है। और इसलिए इनका गुस्सा आपसे है। न ये हिंदू मुसलमान में फंसेंगे, न नेहरू और गांधी और औरंगजेब के इतिहास में फंसेंगे। ये वर्तमान का सवाल पूछ रहे हैं, ये आज का सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए हमारे पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, और अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो एनटीए को खारिज क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जा रहा है। और सुनिए, इनकी मांग तो धर्मेंद्र प्रधान तक थी,
लेकिन कल जो आपने किया है उसके बाद वो सीधे आपसे सवाल पूछ रहे हैं, वो सीधे नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं और अब वो नरेंद्र मोदी को हटाने की बात कर रहे हैं और वही बात किसान भी करेंगे। मोदी जी तक ये बातें नहीं पहुंच रही थी तो आज जो सुबह हुआ है वो नहीं होता। इट इज़ वेरी क्लियर कि जब कोई ऐसा बौखला के कोई स्टेप लेता है, इट इज़ वेरी क्लियर कि उसके तक बातें पहुंच रही है। बट बात इतनी सी है कि वो हमारी बातें नहीं मानना चाहते बिकॉज देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड ईगो, और वो बहुत है आजकल के मिनिस्टर में, खासकर हमारे प्रधानमंत्री में भी, कि वो किसी बात को सुनने में ही इंटरेस्टेड नहीं है। आज तक उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, आज तक उन्होंने मीडिया को खुलेआम अनस्क्रिप्टेड फेस ही नहीं किया है। तो हम उन पर भरोसा कैसे कर सकते? 4 साल भरोसा कर लिया, 8 साल कर लिया, 12 साल कर लिया, अब कितने साल? अब हमारा बचपन, फिर टीनेज, फिर हमारा स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम सब खत्म हो गया इसी सब चीज़ों में। आपको लगता है अभी तो चुनाव में बहुत टाइम है, चुनाव तक ये सब खत्म हो जाएगा? एक चीज याद रखिएगा, हाथ पांव का जख्म जो है ना वो भर जाता है, लेकिन कलेजे का जो जख्म होता है वो बरसों बरसों पलता रहता है और किस रूप में बाहर निकलेगा वो किसी को पता नहीं होता है। कोई नहीं जानता कि किस रूप में वो बाहर निकलेगा। आप मंगल मिलन करते रहिए। छात्रों के ऊपर लाठी पड़ी है, छात्र अस्पतालों में हैं, लोग अपील कर रहे हैं, लोग मदद करने के लिए आ रहे हैं, गुरुद्वारा मदद करने के लिए आया है कि किसी को किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताओ। सच में दिल से मन करता है वाहे गुरुजी दी फतेह कहने का और गुरुद्वारों के सामने सर झुकाने का कि हर मुश्किल में बिना आगा पीछा सोचे हुए गुरुद्वारे खड़े हो जाते हैं कि आओ, लंगर है हमारे पास, मेडिकल फैसिलिटी है, रुकने की फैसिलिटी है। सच में धर्म स्थल ऐसे ही होने चाहिए जहां आम लोगों के लिए जगह हो। और आप क्या कर रहे हैं? आप मंगल मिलन कर रहे हैं, एनडीए का मंगल मिलन कर रहे हैं। वीडियो आ रहा है, सोमवार को लाठी चलाकर मंगलवार को मंगल मिलन करना, इससे ज्यादा हृदयहीन बात क्या हो सकती है? कलेजा शायद पत्थर का भी आपका नहीं है, उससे भी ज्यादा कोई कड़ी चीज होगी उसका होगा, वरना इतने छात्रों को लाठी पड़ी, इतना सब कुछ हुआ, अभी तक तो जांच की घोषणा कर देनी चाहिए थी और किसी को आकर मिलना चाहिए था। लेकिन ठीक है, जैसे जैसे पागलपन बढ़ता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जैसे जैसे पागलपन बढ़ता है वैसे वैसे बर्बादियों के रास्ते खुलते चले जाते हैं। वीडियो का अंत करूं उसके पहले एक और बात की पॉलिटिकल पार्टीज की क्या कंडीशन है वो बयानों से सिर्फ समझ में नहीं आएगा। कल एक वीडियो वायरल हो रहा था, रेणुका चौधरी जी का, बहुत सीनियर हैं वो, और वो संसद के दरवाजे पर खड़ी थी, उनके बगल में इमरान शायद खड़े थे और उनके बगल में खड़े थे धर्मेंद्र प्रधान। और उस समय रेणुका जो कह रही हैं उसको जरा सुन लीजिए, आपको समझ में आएगा कि पॉलिटिकल पार्टी जिस लेवल पर भी जो फैसला लें, लेकिन एक एक नेता जो विपक्ष का है उसके सीने में क्या चल रहा है। और मैं ये भी बताऊं कि भाजपा के भी बहुत सारे नेता ऐसे होंगे जिन्होंने कल बंद कमरों में गालियां दी होंगी कि छात्रों को ऐसे पीटने की क्या जरूरत थी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेता होंगे जिनकी हिम्मत नहीं है बोलने की, लेकिन अंदर अंदर कुढ़ रहे होंगे कि हमारी सरकार क्या कर रही है। सुनिए रेणुका जी को, आपको समझ में आ जाएगा, और धर्मेंद्र प्रधान जी का चेहरा देखिएगा। टीयर गैस चलाते बच्चों पर, कायर कौन कहीं के ये सरकार, यूजलेस फेलोज। किसानों पे वाटर कैनन, स्टूडेंट्स पे टीयर गैस। वाह रे वाह, क्या ताकतवान सरकार है। बच्चों पे लाठी चलाने वाली बस यही डरपोक होती है, बहादुरी है। ये बच्चों के हत्यारे 21 बच्चे मार लिए, उसके बाद गैस भी चला। दिस आई वोंट टॉलरेट यस, कि बच्चों पे टीयर गैस चलाए। 21 बच्चे मार के इनका दिल नहीं भरा है। हाँ नहीं, राक्षस कहीं के। आपने देखा, ये है भाव इस समय एक एक आदमी के अंदर। चाहे डिंपल यादव का कल का चेहरा देखिए, उनका गुस्सा, उनका दर्द देखिए, चाहे रेणुका चौधरी का दर्द देखिए, या प्रियंका गांधी जब बयान दे रही थी उनका दर्द देखिए। मैं तो अपील करूंगा कि इन सारे लोगों को छात्रों के पास पहुंचना चाहिए, उनके आंदोलन को खुला समर्थन देना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि एक लाठी उनके ऊपर ना लगे। और चलते चलते ये बात कि आज फिर गुलजार हो चुका है जंतर मंतर, ये छात्र मानने वाले नहीं हैं। हमारी टीम आज जा रही है जंतर मंतर, जो भी रिपोर्ट्स होंगी मैं आपको वो डिटेल लगातार देता रहूंगा। इन बच्चों के साथ बने रहिए, इस देश के साथ बने रहिए, जहां हैं जैसे हैं वहां से इस आंदोलन का सपोर्ट कीजिए। ये किसी संगठन का आंदोलन नहीं है, ये भारत का आंदोलन है, ये भारत की आत्मा का आंदोलन है, और इसको दबाने की कोशिश करना
असल में भारत विरोधी हो जाना है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।